यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, लेकिन सपा अपनी माफियागिरी से बाज नहीं आ रही है। सपा के गुंडे माफिया अपराधी लोग जनता को भड़का रहे हैं। मेनपुरी की करहल की एक दलित बेटी को सपा के गुंडे घर से बैठकर ले गए और दलित परिवार की बेटी की हत्या कर दी, क्योंकि वो पीएम मोदी और भाजपा के विचारों से प्रभावित होकर बीजेपी को वोट करने की बात कर रही थी। सपा पर हत्यारों अपराधियों को प्रमोट करने के आरोप सच साबित हो रहे हैं। पीएम मोदी ने उस दलित परिवार को आवास और कॉलोनी दी है, उस पर वो बीजेपी को वोट करना चाहती है। मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित होकर वोट देना चाहती है, लेकिन उसकी हत्या करने का काम इन लोगों ने किया। अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए पीडीए चिल्लाते हैं, इनको दलित पिछड़े से कोई मतलब नहीं। कन्नौज अयोध्या में भी इन लोगों ने गलत काम किया। सपा के आशीर्वाद से दुर्दांत अपराधी पलते फूलते हैं। शांतिपूर्वक मतदान में इनके गुंडे माफिया हर जगह नंगा नाच नाच रहे हैं। सपा ने कटहरी में भी आतंक बरपाने का काम किया है। बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइज होकर के काम कर रहे हैं। बुर्का पहनकर पुरुष मतदान करना चाह रहे हैं। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। प्रदेश के दलित समाज को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। दलित समाज कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। अपने परिवार को प्रमोट करने का काम सपा कर रही है। सपा एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई। पीडीए का नारा इनका ढोंग है। उपचुनाव की 9 सीटों पर अपील करता है कि जनता ज्यादा से ज्यादा मतदान करे। करहल में सपा करा रही है। सपा के मुखिया केवल आम जनता को नहीं बल्कि अधिकारियों को भी धमकाते हैं। फर्रुखाबाद में सपा सरकार में सपा एमपी में एसएसपी को थप्पड़ मारने का काम किया था। सपा लोहिया वाहिनी के कृत्य को नहीं भूलना चाहेगी, जब हजरतगंज में पुलिसकर्मियों के साथ ज्यादती की थी। सपा गुंडे माफिया को प्रमोट करने वाली पार्टी है। बीजेपी इस पर पक्षधर शांतिपूर्ण मतदान करे। कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें कि संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन का काम करेगा। चुनाव में अपनी हार सपा को दिख रही है। हो चाहे मीरापुर हो चाहे कुंदरकी हो, हर जगह नंगा नाच रचने का काम कर रहे हैं। इवन देन मैं कहना चाहता हूं, जो हमारी अंबेडकर नगर की सीट है कटहरी, वहां पर भी इन्होंने जिस ढंग से आतंक बरपाने का काम किया है, भोली भाली जनता जो इनको वोट नहीं कर रही है उसको धमका करके वोट लेना चाहते हैं। बड़ी संख्या में एक ऑर्गेनाइज ढंग से हमने देखा इस चुनाव में खासकर कि बुर्का पहन करके पुरुष जो इनके समर्थक लोग हैं वो बुर्का पहन करके मतदान करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार निर्वाचन आयोग से इस बात की शिकायत की है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लोकतंत्र में आप संविधान की प्रति लेकर केवल तमाशा दिखाने चाहते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। लोकतंत्र के महापर्व पर 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है। दलित बेटी की हत्या कर दिया है, इसकी जितने निंदा की जाए वो कम है। हम पूरे उत्तर प्रदेश के दलित समाज से कहना चाहते हैं कि दलित समाज को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने आपकी बेटी के साथ जो कुकृत्य किया है, जो अपराध किया है, उसकी हत्या कर दी केवल भाजपा को वोट देने के कारण। दलित समाज, पिछड़ा समाज कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी यादव समाज की भी पार्टी नहीं रह गई है। केवल यादव परिवार एक कुनबे की पार्टी बनकर के रह गई है। केवल अपने परिवार को प्रमोट करने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। और मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, इसको संज्ञान ले। और 9 सीटों पर मैं अपील करना चाहता हूं, दलित समाज खुलकर के सामने आए और समाजवादी पार्टी को इसका मुंहतोड़ जवाब दे। वैसे करहल में आप जानते हैं, करहल में जनता ने जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया, करहल में समाजवादी पार्टी करा रही है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल आम जनता को ही नहीं धमकाते हैं, वो अधिकारियों को भी धमकाने का काम करते हैं। उनको चाहिए कि अपने रिजिम के जरा कुकृत्यों की लिस्ट निकाल लें। जब जब वो सरकार में रहे हैं, इन्हीं अफसरों को पीटा तक गया है। हमें अच्छी तरह याद है फर्रुखाबाद की घटना। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फर्रुखाबाद में पुलिस कप्तान को समाजवादी पार्टी के एमपी थे, उन्होंने उसके दफ्तर में जाकर थप्पड़ मारने का काम किया था। अखबार की फुटेज आप जो कटिंग है निकाल करके देख लीजिए, और पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी है फुटेज निकाल करके देखें। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के कुकृत्य को हम लखनऊ के लोग कभी नहीं भूलेंगे। जब लोहिया वाहिनी के गुंडों ने हजरतगंज सीओ को बोनट पर टांग करके हजरतगंज में एसएसपी के बंगले के अंदर गाड़ी को घुसा दिया था, कोई कार्रवाई नहीं होती। समाजवादी पार्टी को, खासकर उनके मुखिया को बिल्कुल भी हक नहीं है इस बात की करने का। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वतंत्र चुनाव की हमेशा पक्षधर रही है और हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं।
समाजवादी पार्टी, मैं कह सकता हूं, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, इन सबको प्रमोट करने वाली, पुष्पित पल्लवित करने वाली, इनको आगे बढ़ाने वाली पार्टी है।